योगी जी तो सिर्फ घंटा हिलाना और जो है फूल बरसाना और जो है दिया जलाना, इनको इसके अलावा कुछ आता नहीं है। जनता इतनी परेशान है इस सरकार से, ये साढ़े और काय और बछरू सर, ये सिर्फ और सिर्फ बड़े बनियों की पार्टी है। बड़े बनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये समाज के अंदर आए हुए हैं। मुजफ्फरनगर दंगे के सारे आरोपियों को एक साथ, आपको पता होगा, एक साथ जो है सारे मुकदमे वापस लिए गए। संगीत सोम उनका विधायक, राणा उनका विधायक, सबको जेल में हमने डाला था। ये सेना में नहीं जाते, ये केवल बस खजाना बटोरते हैं, इनका काम है एक। फ्री राशन इन्होंने दे दिया 5 किलो, 200 रुपया कड़ुआ तेल। चावल आप किसमें लगा के खाएंगे? रोटी आप किस चीज में बनाएंगे, किससे खाएंगे? सूखी रोटी चबाएंगे? ये बेवकूफ बनाने का जो धंधा है इन्होंने पाल रखा है, ये बेवकूफ बनाने का धंधा जनता भी जान रही है। जो राशन झोला लेके आ रहे करम बेवकूफ बना रहा है। विकास के लिए अगर हम कहते हैं कि सबकी अतड़ी निकाल के बेच दिया जाए तो उससे विकास होता है, तो हम सब खुशी खुशी राष्ट्रवाद के नाम पे देने को तैयार हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेंद्र यादव। हम उपस्थित हैं देकंटाप के लिए। हम बात करेंगे आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहाँ पर आजमगढ़ में मिलने आए थे और यहाँ पर उनके जो समर्थक है सभी लोग बाहर खड़े हैं। ये कब से इंतजार कर रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, एक बार उनका दीदार हो जाए। लेकिन दीदार होना तो मुश्किल है क्योंकि ये लोग वाकई में अपने नेता की चाह में खड़े हैं। आप जनता को नहीं बता पाए, जनता चार्ज होती है क्या? हम लोग जनता तो इंतजार करें। आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री थे क्या करने वाले हैं उसका इंतजार कर रहे हैं, इतना लोग लाइन लगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये जनता दोबारा मुख्यमंत्री बनाएगी, उसके बाद पूछेगी क्या कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। आजमगढ़ में जो भी हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देन है, समाजवादी पार्टी की देन है। हर ईंट पर समाजवादी पार्टी का नाम लिखा है। समाजवादी पार्टी ने जो भी किया आजमगढ़ को दिया है वो आप तो समाजवादी आप लोग तारीफ तो करेंगे। नहीं, तारीफ नहीं करेंगे। आप बता रहा हूँ, चीनी मिल सटिया में ले लीजिए, चाहे वो PGI हॉस्पिटल ले लीजिए, जो भी ईंट रखी, कलेक्ट्री ले लीजिए, जो भी ईंट रखी गई है वो समाजवादी पार्टी की देना, और किसी का योगदान नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी समाजवादी का जिला है आजमगढ़। इसमें समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता माननीय अखिलेश यादव अपने नेता को देखने के लिए और उनके मार्गदर्शन के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। और हम लोग नेताजी अभी हम लोग के मुख्यमंत्री जी अभी यहाँ आए हैं, हम लोग उनको देखेंगे, उनके बातों को भी अभिवादन भी कि हम लोग किए, हम लोग को सत्वाना दिए कि आप लोग मेहनत करिए, मजबूती से काम करिए। 2022 में आपकी सरकार बनने जा रही है, समाजवादियों की सरकार बनने जा रही है। कैसे बनेगी? अभी एक भी नेता कोई आपका झंडा होर्डिंग नहीं लगाया उत्तर प्रदेश, देख लीजिए घूमते विधानसभा में। हमारा आपके नेता, आप लोग चार्ज तो हो जाए लेकिन आपका नेता चार्ज नहीं है। जो भी नेता टिकट लेके घूम रहे हैं। देखिए, हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने स्तर से सर्वे करा रहे हैं और सर्वे कराकर जिसकी जनता जिसको चाहेगी उसी को टिकट दिया जाएगा। और जब टिकट दिया जाएगा तो मजबूती से सभी समाजवादी एक होकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। ये उत्तर प्रदेश में कई सारी और पार्टियां आई हैं, समाजवादी नहीं, कितनी भी पार्टियां आ जाए, इस बार हम लोगों के लिए करो और मरो का नारा है। और दूसरी चीज़, जहाँ तक टिकट की बात की है, ये जितने लोग खड़े सभी लोग सिर्फ साइकिल निशान और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का चेहरा देखेंगे और साइकिल पर वोट मारेंगे। और कोई टिकट उकट के चक्कर में नहीं है। जिसको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भेज देंगे उसका हम लोग सब एकदम स्वागत करेंगे। जी आप बताइए कैसे यहाँ खड़े हैं? क्यों आए? हम लोग यहाँ पे जो है हमारे पूर्व मंत्री बलराम यादव जी की निधन हो गया था, उसी के कारण आज उनका 13वीं का संस्कार था, इसलिए हम लोग आए हुए थे, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए थे। तो इस शोक संवेदना में मुलाकात का दिन नहीं है, मतलब हम लोग शोक संवेदना में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए हैं, हम लोग भी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आए हैं। और बाकी आप जो पूछ रहे हैं कि आपकी सरकार कैसे बनेगी, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत और जो है गाजियाबाद से लेकर बलिया तक जनता खुद ब खुद चार्ज हुई है। जनता देख रही है कि ये झूठे जुमलेबाज, कागज पे काम करने वाले, समाज को लड़ाने वाले, समाज को तोड़ने वाले, आप आज पूरे प्रदेश में कहीं चले जाइए, हर जगह जो है, अभी बरसात का मौसम चल रहा है, हर जगह आपको बड़े से बड़े गड्ढे मिल जाएंगे। जो भी काम अभी तक सड़कें जो चल रही हैं वो समाजवादी सरकार की बनाई हुई सड़कें चल रही हैं। आपको मैं चैलेंज करता हूं कि आप ये एक्सप्रेस वे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिसकी नींव रखी थी, जिसकी आधारशिला रखी थी, जिसको कि अभी जिसका उद्घाटन नहीं हुआ है, इस एक बरसात को नहीं झेल पाया। आप 20 जगह पे पाएंगे कि रोडें उखड़ चुकी हैं। ठीक है, तो हमें अपने काम के बारे में नहीं बताना है।
इन लोगों ने जनता को एक बार बरगला लिया, समाज को बांट के, जातियों को बांट के, भड़का बीजेपी के। कहती है सपा में दंगे हुए, अब इस समय कोई दंगा हुआ? जी, सपा में दंगे हुए तो दंगा कराने वाले लोग बाहर थे, वही लोग दंगा कराए। अब कहाँ है? अरे अब वो सत्ता में, उनके रहते कैसे दंगा हो जाएगा? आपको खुद सोचना चाहिए कि जो दंगा कराने वाले हैं वो शासन में हैं, तो दंगा कैसे होगा? दंगा करने वाले जो है जब विपक्ष में जीत गए हैं। हाँ, वो जीत गए हैं तो उनका शासन, अपने शासन को बदनाम नहीं होने देंगे। हम लोग दंगा नहीं कराते, हम लोग काम कराते हैं। जेल में डाला उनको? किसको? क्यों छोड़ दिया आप लोग उनको? नहीं, हमने जेल में डाल रखा था। उनके संगीत सोम विधायक को हमने जेल में डाला, जो है राणा को डाला, किसको छोड़ा हमने? लेकिन इनकी सरकार बनते हुए सारे मुकदमे एक साथ वापस किए गए। मुजफ्फरनगर दंगे के सारे आरोपियों को एक साथ, आपको पता होगा, एक साथ जो है सारे मुकदमे वापस लिए गए। संगीत सोम उनका विधायक, राणा उनका विधायक, सबको जेल में हमने डाला था। हमने न्याय की बात की थी। ये न्याय लाठी मार के जो है सरकार चलाई जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ बड़े बनियों की पार्टी है। बड़े बनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये समाज के अंदर आए हुए हैं। आप उठा के देख लीजिए, छोटे बनिया तो देश की इकोनॉमी बैलेंस करती है, बड़े कर करती है, लेकिन बड़ा बनिया जो भी है, वो बड़ा बनिया हमेशा एक घर में उजाला आ जाएगा। ठीक, अगर 1 करोड़ रुपया इतने लोगों के बीच में बटेगा तो सबके घर में थोड़ा थोड़ा जाएगा। योगी जी कैसे लगते हैं? योगी जी तो सिर्फ घंटा हिलाना और जो है फूल बरसाना और जो है दिया जलाना, इनको इसके अलावा कुछ आता नहीं है। ठीक, बाकी उनके बस का कुछ नहीं है। इस प्रदेश को वो थोड़ा नहीं चला। उत्तम प्रदेश बना दिया उन्होंने। उत्तम कहने को तो खुद ही उत्तम है, उत्तम प्रदेश क्या बनाएंगे? उनको खुद भी मालूम है। हाँ, बस अभी उसी बात पे आ रहे थे कि उत्तम तो उनके खुद जो है नंदी बाबा लोग बनाए हुए हैं। आए दिन जो है पूरा खेत खलिहान चल जा रहे हैं, किसानों की मेहनत पानी हो जा रही है, पसीना पानी हो जा रहा है। उत्तम नहीं तो क्या है? इस प्रदेश को शुद्ध रूप से बड़े व्यवसायियों के हवाले कर दिया गया है। और इस देश की जनता अगर बदलाव इनका नहीं की तो इस देश को ये भीड़ रख देंगे। राशन दे रहे हैं फ्री, 2000 रुपया दे रहे हैं, आप लोग क्या दिए? देखिए, ऐसा है कि फ्री राशन इन्होंने दे दिया 5 किलो, 200 रुपया कड़ुआ तेल। चावल आप किस में लगा के खाएंगे? रोटी आप किस चीज में बनाएंगे? किससे खाएंगे? सूखी रोटी चबाएंगे? ये बेवकूफ बनाने का जो धंधा है इन्होंने पाल रखा है। ये बेवकूफ बनाने का धंधा जनता भी जान रही है। जो राशन झोला लेके आ रहे काम बेवकूफ बना रहा है, लेकिन दे रहा है तो ले लो। ये है इनका 220 रुपया किलो कड़ुआ तेल पिला रहे हैं। ये 100-110 रुपया लीटर पेट्रोल, 90-95 रुपया डीजल। ये तो ऊपर वाले विकास के लिए कर रहे हैं। आप राष्ट्रवादी नहीं है क्या? विकास के लिए अगर हम कहते हैं कि सबकी अतड़ी निकाल के बेच दिया जाए तो उससे विकास होता है, तो हम सब खुशी खुशी राष्ट्रवाद के नाम पे देने को तैयार हैं। अगर वो सिर्फ एक घर में जा रहा है, वो एक घर में जा रहा है, खाली अंबानी और अडानी के घर में जा रहा है, तो ये हमें बर्दाश्त नहीं। एक पत्रकार बंधु हर बात में क्यों राष्ट्रवाद करना? आप सामने आइए। जी आइए ये बताइए इस समय हाँ बताइए। बीजेपी हिंदुत्व छोड़ रही है, अब कह रही है राष्ट्रवाद। अब कह रही है ना सरकार कि आप लोग राष्ट्रवाद बोलना पड़ेगा, हिंदुत्व छोड़ो। हिंदुत्व खत्म हो गया उनका। क्या राम मंदिर की हमारे अंदर राष्ट्रीयता कम है क्या? बीजेपी बताएगी, उसका सर्टिफिकेट वही बांट रही है। तो क्या बीजेपी वाले ही सर्टिफिकेट बांटेंगे कि कौन भारत में रहेगा कौन नहीं रहेगा? क्या हमको भारत माँ से प्रेम नहीं है? हमारे घरों के लड़कों से ज्यादा वही जो है राष्ट्रवाद। हमारे घर के लड़कों से ज्यादा कोई बॉर्डर पे शहीद नहीं हो रहा है। एक ये राष्ट्रवादी गुजराती, सुनिए, ये राष्ट्रवादी गुजराती एक अगर गिना दे कि एक शहीद इनके घर में हुआ हो। हमारे उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, पड़रौना, हर जगह रोज लाशें आती हैं। वो हमारे घरों के लड़के हैं। वो राष्ट्रवाद के नाम पे मरते हैं, उनकी तनख्वाह के लिए नहीं मरते हैं। उनके घर इतना खाना है, इतना खेत है, इतना खलिहान है कि वो यहाँ भी मेहनत करके खा सकते हैं, लेकिन अपनी भारत माता की रक्षा के लिए वो सेना में जाके वहाँ शहीद होके ताबूत में लपेट के तिरंगे में। पैसा का गुजरात में सेना में लोग भर्ती होते हैं। अब ये आप बताइए गुजरात में कितने लोग भर्ती हैं? मैंने तो अभी आज तक न्यूज में नहीं देखा कि गुजरात का कोई भी व्यक्ति शहीद होके गया होगा। मैंने आज तक किसी सोशल मीडिया को बॉर्डर से हटा दिए हैं।
ये सेना में नहीं जाते, ये केवल बस खजाना बटोरते हैं, इनका काम है इनका मालिक आया था जो कहा था मेरे रग रग में व्यापार है, मेरे खून में व्यापार है, वही वो किया। व्यापारी को, बड़े व्यापारी को ले आके बैठा दिया, दो लोगों को, अडानी और अंबानी, दोनों गुजराती, पूरा देश बेच दे रहा है। कोई चीज नहीं बची है जो तीसरे आदमी के हिस्से में जा रही होगी। अगर बेच रहे हो, क्या कहना चाहते हैं, क्या सरकार बनाएंगे अगर आप लोग हैं? आप बीजेपी समर्थक हैं सपा? हम तो समाजवादी के समर्थक। कैसे बनाएंगे? पूरे प्रदेश के अंदर ये जो फैमिली समाज को अगर लाना है तो समाजवादी सरकार आएगी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। कैसे बना पाएंगे आप लोग? हम है क्या आपके पास? सबको जोड़ेंगे। क्या है आप बताइए मुझे, इस समय क्या है? जनाधार हमारे पास, जनादेश हमारे पास। जनता को कोई सुनी नहीं, आपके अध्यक्ष जी निकलते नहीं बाहर कहीं? क्यों नहीं बाहर निकलते? कहाँ निकल रहे? आप निकले हैं यहाँ से, आप लोग खबर नहीं करते, क्यों नहीं निकलते? ऐसी बात क्यों करते हैं? आप चले अब वो उन्हीं के चाहते होंगे तभी। नहीं, आप नहीं पहुँच पाए होंगे, भीड़ में पीछे रहे होंगे। और मैं एक बात हम लोग से भी मिले हैं, जो फील्ड में कैंपस में जनता है, सब लोग से मिले हैं, सब लोग से हम लोग के पास। एक सवाल और, एक कोई व्यक्ति जो बौद्धिक होगा वही देगा। उत्तर प्रदेश में जो 22 सरकार आने बनेगी, जो भी सरकार बनेगी, तो क्या एजेंडा रहेगा आप लोग का? हम लोगों का सारा विकास का एजेंडा रहेगा। अब विकास हुआ है, समाजवादी सरकार छोड़िए, कैसे आप लोग करेंगे वही मैनिफेस्टो क्या बता सकते हैं? जनता को क्या बताएंगे? जनता हम लेके आ रहे हैं। हम लोग 10 लाख नौकरी देने के लिए हमारे नेता ऐलान कर चुके हैं। अभी कहे जिस दिन सरकार बनेगी उस दिन 1 लाख तुरंत वैकेंसी निकाली जाएगी, फोर्स की, आर्मी की वैकेंसी निकाली जाएगी। जोगी बाबा से लड़के ने पूछे गोरखपुर में वैकेंसी के लिए, जोगी बाबा बोले नहीं, चुपचाप रास्ता देखे पकड़े चले गए। आप भी देखे होंगे, मीडिया के साथी हैं। आजमगढ़ जिले में हमारे जितना विकास किया उतना कोई नहीं किया। पूरे प्रदेश के अंदर समाजवादियों को विकास के बारे में समझाना नहीं है। और जो मुद्दे की बात आप करते हैं, आप हमारी पिछली 5 साल की सरकार को देख लीजिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस तरह से सरकार चलाया, गरीब और गंवार सबको उनका हक दिलाने का काम किया। और दूसरी बात कि पूरे प्रदेश के अंदर विकास की एक नई इबारत उन्होंने लिखा, जिसकी नकल अगर जोगी जी कर लें, पूरे प्रदेश में विकास अपने आप आ जाएगा। तो समय खत्म हो गया है। समय खत्म हो गया, अब समय खत्म हो गया तो हमारे समाजवादी के किए हुए कार्यों, समाजवादी के किए हुए कार्यों का जो फिता मेरी बात सुनिए। अभी यही नदी में एक पुल बना हुआ है जो हमारी समाजवादी गवर्नमेंट में बना। 3 दिन पहले हमारी जनता इतनी परेशान है इस सरकार से, ये सांड और गाय और बछरू सर किया ना सर। हम लोगों को 2-2 पैसा 4-4 पैसा कहते सब खा जाते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं। 2 दिन के लिए अगर 5 किलो राशन वो दे दिए तो उससे क्या बनने वाला सर? 2000 ओबीसी के राजभर लोग, चौहान लोग, ये लोग कहते मोदी सरकार है। सर बोलिए आप, क्यों सर? मैं बताऊं, इतनी जनता परेशानी, इतनी जनता परेशानी, हर तरह से परेशानी सब झेल रही है। हरीशचंद्र कनौजिया पूर्व प्रधान मैं सर रहा हूँ। जी कनौजिया में हूँ सर। अब इतनी जनता परेशान सर है, कोई कहीं सुनवाई नहीं। 22 में किसको चाह रहे हैं आप? जी 22 में किसको चाह रहे हैं? हमारी सरकार जो रही है, अखिलेश सरकार, वही हमको चाहिए और रहना चाहिए। और बिना उनके हम गरीबों का कोई मदद नहीं खाए और नहीं हो सकती। यही हमारे कहने का मकसद है सर। निवेदन मैं कर रहा हूँ, ये सरकार को जल्दी हटाइए, क्योंकि गरीब जनता एकदम जनता हटाइए सर, जनता हटाइए। जबकि जनता एकदम तैयार है, जो पहले बार वोट दिए थे। वो भी एक युवा है, हमें लग रहा है अभी झंडा क्या कहना चाहते हैं? 22 अरे रोजगार चाहिए, अखिलेश की सरकार चाहिए। रोजगार अखिलेश तो अखिलेश देखिए, नवयुवक को नौकरी चाहिए और अखिलेश यादव से अच्छा कोई नौकरी देने वाला है नहीं। युवा का साथ जो है अखिलेश यादव है और कोई है नहीं। योगी बाबा कहते हैं मठ पे आइए, हम आपको बाबा बनाएंगे। तो हम लोग को बाबा नहीं बनना है, हम लोग को भविष्य देखना है।
तो नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा की तरफ शिक्षा की तरफ जाना है। ये थे कुछ युवा थे यहाँ पर बाहर खड़े हैं अखिलेश यादव के समर्थक, पूर्व समर्थक किसी नाते यहाँ आए हैं। कोई मुझे लगता है 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूरी से आए हैं लोग चलकर। हालांकि उनके दर्शन मात्र से लोग चार्ज हो जाते हैं, दर्शन मात्र से लोग चार्ज हो जाते हैं। अब देखिए आगे 22 में सरकार किसकी बनती है। तब तक के लिए नमस्कार, विजय यादव आजमगढ़।